Good morning, students. The question is: a block of mass m is attached to the lower end of a vertical spring. The spring is hung from a ceiling and has a force constant value k. The mass is released from rest with spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of the spring will be. देखिए ये कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा सीलिंग है. दिस इज़ माई सीलिंग और ये मेरी एक दिस इज़ द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम अ सीलिंग एंड एज अ फोर्स द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट इनिशियली अनस्ट्रेच्ड. तो ये देखिए ये मेरी यहाँ पे स्ट्रिंग है और ये मास मेरा अभी इस पोजीशन पे है. ठीक है, मास m दिया हुआ है. तो दिस इज़ माई इनिशियल पोजीशन जिसको होल्ड करके रखा हुआ है. ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, k है. दिस इज़ माई मास m. अब क्या किया गया, इसको इस वाली पोजीशन से इसको रिलीज़ करा गया है. अब मुझे पता है जब स्प्रिंग यहाँ पे है दैट इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ, राइट. अब अगर मैं इसको रिलीज़ करूँ तो अब मेरा क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा उसके अंदर, द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड. तो ये अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा खिंचाव आएगा और लेट्स से अब जो मेरी स्प्रिंग है वो यहाँ पे आ चुकी है, ब्लॉक जो है वो यहाँ पे आ चुका है. ठीक है, दिस इज़ द नेचुरल लेंथ, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है ये. ठीक है, अब ये यहाँ से इस पोजीशन से आ गई है यहाँ पे स्ट्रेच होके. तो अब ये कितना, लेट्स से यहाँ पे आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हो गया. और अब ये यहाँ पे आके रुक चुकी है फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन. तो अब हम जो भी लेते हैं वो नेचुरल लेंथ से लेते हैं. तो नेचुरल लेंथ यहाँ पे थी अभी इसकी, तो नेचुरल लेंथ पे अभी इसकी लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी कितनी, यहाँ से हर चीज़ हम यहाँ से मेजर करेंगे. पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि ये कुछ भी काम मतलब मोशन कुछ भी नहीं था, तो हेंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0, सब कुछ यहाँ पे 0 है. बट यहाँ पे आके अब उसमें क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा. सो ऑफकोर्स स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, स्प्रिंग फोर्स यहाँ लगेगा और mg फोर्स उसके डाउनवर्ड लगेगा. लेकिन यहाँ पे हम इस पोजीशन से क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम एनर्जी की हेल्प लेते हैं इस क्वेश्चन में. देखिए हम क्या करेंगे, जब इनिशियली बॉडी यहाँ पे थी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होता है और यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम लोग एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों इक्वेट कर देते हैं. अब इनिशियली इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 थी. ओके, अब यहाँ पे देखिए आप कि इस पोजीशन पे जब अब बॉडी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे. दिस इज द पोजीशन ऑफ नाउ, दिस इज द न्यू पोजीशन. ओके, ये u0 था और इसको वो बॉडी कहाँ यहाँ पे खिंच के आई है. ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो बॉडी यहाँ पे खिंच के आई है, यहाँ पे खिंच के आई है और लास्ट में यहाँ पे आके रुक गई, इक्विलिब्रियम आ गया उसका. अब स्ट्रेच जितना होना था हो चुका वो, तो द फाइनल वेलोसिटी इज 0. तो हेंस काइनेटिक एनर्जी से का हाफ ऑफ mv², तो वो भी 0 होगा. अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखिए रुकी ना, वरना वो ऑसिलेट होती रहती, कुछ मतलब आगे और बढ़ जाती, मतलब उस वेलोसिटी के साथ आगे ऑसिलेट नहीं, सॉरी, आगे बढ़ जाती, राइट. तो ये आगे नहीं बढ़ी है, यहाँ पे आके रुक गई. अब ये इसका नया इक्विलिब्रियम आ गया है. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहेंगे आप, तो देखिए इतना स्प्रिंग स्ट्रेच हो चुकी है और ये अगर मेरी 0 लाइन है तो मेरा x यहाँ पे गया है, दिस इज माई x. तो क्या मैं इसको x, दिस विल बी इक्वल्स टू माई माइनस x, क्योंकि ये 0 है, 0 से नीचे जाएंगे तो माइनस, अबव जाएंगे तो पॉजिटिव. सो हेंस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस mgx, है ना, 0 से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं. ओके, तो 0 mgx प्लस इसके पास एक और कौन सी एनर्जी है, स्प्रिंग की एनर्जी. स्प्रिंग में भी तो पोटेंशियल एनर्जी होती है विच इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ kx². अब सारी चीज़ों को इधर से उधर ले जाते हैं, तो mgx को मैं इक्वल टू के इधर साइड ले जाती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ kx². ये गया, देन mg 2mg/k इक्वल्स टू x. अब बाई चांस अगर m की जगह आपको 2 दे दे, जैसे 2 किलो का मास दे दे, तो 2 रखेंगे तो 4g/k आ जाएगा. ठीक है, तो मास रखेंगे आपकी अलग अलग वैल्यू आ जाएगी.
दिस इज़ द रिक्वायर्ड, ये जो आंसर है उसका एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ 2 mg/k. थैंक्स फॉर वॉचिंग.